अगर आपसे मैं बोलूं कि आपने दृश्यम देखी है, दृश्यम मूवी, तो बहुत से लोग बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल देखी है, अजय देवगन सर की मूवी थी। पर ना भैया, आप गलती कर रहे हैं। मैं अजय देवगन सर वाली मूवी की बात तो कर ही नहीं रहा। वो तो वैसे भी एक रीमेक मूवी थी, मलयालम भाषा की एक मूवी का रीमेक थी, जो मलयालम में भी दृश्यम नाम से ही बनाई गई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी मलयालम भाषा वाली दृश्यम मूवी की, जिसमें स्टारिंग थे मोहनलाल। जी हाँ, मोहनलाल सर, जो एक बहुत ही बड़े एक्टर हैं, मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं। जी हाँ, उसी मूवी का सेकंड पार्ट मलयालम भाषा में आ चुका है, दृश्यम 2 के नाम से। जी हाँ, आज हम रिव्यू करेंगे उसी पर, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त वन एंड ओनली नौशाद अली, और स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रैक माइंड अली में। तो दोस्तों, ये चीज मैं आपसे पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपने दृश्यम का पहला पार्ट नहीं देखा है, मतलब जो पहली दृश्यम आई थी 2013 में, 8 साल पहले आई थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वीडियो को यहीं पर ब्रेक लगा दीजिए, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, हिंदी भाषा में भी डब मिल जाएगी, पहले आपको वो देख लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप वो नहीं देखोगे तो इस मूवी में क्या हो रहा है, सब आपके सर के ऊपर से ऐसे बाउंसर की तरह निकलेगा, जैसे क्रिकेट के मैदान पर शोएब अख्तर और ब्रेट के बाउंसर निकलते थे। जी हाँ, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज पहले जाइए वो देखिए। मलयालम नहीं भी आती है तो हिंदी डब में आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप पहले ही देख चुके हैं तो स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी जो दृश्यम 2 मूवी है वो वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर पहली दृश्यम खत्म हुई थी। मतलब गीता नाम की एक ऑफिसर होती है, पुलिस ऑफिसर, जिनके बेटे की मौत हो जाती है, और मौत होती है जो हमारे मोहनलाल सर हैं, जॉर्ज नाम के शख्स है, जॉर्ज कुटी, उनके हाथों हो जाती है। किन परिस्थितियों में होती है ये सब आपको मैं नहीं बताऊंगा, ये सब आप देखना पहली दृश्यम मूवी में, अगर आपने नहीं देखी है तो। और देख रखी है तो आपको पता ही होगा किन हालात में होती है। फिर वो क्या करते हैं, उस डेथ बॉडी को एक निर्माणाधीन पुलिस स्टेशन होता है, मतलब जो बन रहा होता है, उसी में छुपा देते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। वहां से आगे की स्टोरी बढ़ते हैं। अब इस मूवी का जो पहला सीन है वो वहीं से दिखाया गया है। एक अपराधी है जो अपने बहनों की हत्या करके भाग रहा होता है पुलिस से बचने के लिए, उसी पुलिस स्टेशन के पास से निकलता है, और वहां से रात के 3:30 बजे की बात है लगभग, जॉर्ज कुट्टी सर आते हैं, उनके हाथ में फावड़ा होता है, उनको देखता है। पर जो अपराधी होता है उसको पुलिस पकड़ लेती है और उसको सजा हो जाती है, ठीक है। अब सजा के बाद वो जब छूटता है तब वो बताता है कि उसने क्या देखा था। उससे पहले मैं बताऊं आपको, उस सीन के बाद जब स्टोरी आगे चलती है तो उसी केस की तहकीकात करने के लिए जो गीता मैम होती है, अपने बेटे की तहकीकात नहीं कर पाती हैं, वो अब वहाँ से हट चुकी हैं। कोई नया ऑफिसर आया है और वो ऑफिसर भी उसी केस की तहकीकात कर रहा है पिछले 2 साल से, पर इस बार कर रहा है वो कुछ अलग ही तरीके से। वो कैसे, इस बार उसने थोड़ा जासूसी आइडियाज अपनाए हैं। मतलब जो जॉर्ज कुट्टी सर की सबसे छोटी लड़की होती है, एक उनका बॉयफ्रेंड दिखा दिया गया है इस मूवी में, वो भी एक जासूस होता है। जो पुलिस ऑफिसर है ना, उनका भांजा होता है। बाकी जो इनके जॉर्ज कुट्टी सर के पड़ोसी हैं, उनकी 5 एकड़ जमीन में से 1 एकड़ जमीन खरीदी है, 2 साल से रह रहे हैं, वो भी एक अंडर को पुलिस ऑफिसर होते हैं, सिर्फ इसी केस की तहकीकात करने के लिए कि जो जॉर्ज कुट्टी है वो किसी को नहीं बताया कि उसने इस लाश को कहाँ दफनाया था, कैसे उसको हटाया था। तो इसलिए उनके आसपास इस तरह का माहौल पैदा किया गया है, इस तरह के लोग दिखाए गए हैं इस मूवी के अंदर, जो उनके अपने बन के उनके अंदर जो छुपा है उसको कैसे बाहर निकालते हैं। इस मूवी के अंदर यही सब मिलेगा। मतलब मूवी पूरी तरह सस्पेंस से भरी हुई है, पूरी मूवी थ्रिल से भरी हुई है, एक्टिंग तो लाजवाब ही है। और जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं उनको तो कहना ही क्या, जोसेफ सर इस मूवी के जो डायरेक्टर भी हैं और राइटर भी हैं। ये बताओ क्या कमाल की स्टोरी लिखी है। आप मूवी देखोगे और ये मान लीजिए शुरू के जो 30 से 40 मिनट होते हैं वो आपको थोड़े अजीब लगेंगे, थोड़ा खिंचा हुआ लगेगा कि मतलब कहानी कहाँ चल रही है, थोड़ा कुछ समझ में नहीं आएगा। पर जब आप मूवी का क्लाइमैक्स देखोगे ना, तो जो शुरू का 1 घंटा है ना, उसमें जो आपको ये लग रहा था ना कि मतलब ये बेकार है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ के सीन कहाँ जोड़े गए हैं, क्लाइमैक्स देखते आप सब कुछ समझ जाओगे। सब एक ऐसे सिरे से बंध जाएगा कि आप तालियां बजाने भी मजबूर हो जाओगे। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर जो हैं, दोनों काम एक ही ने संभाला, एक ही शख्स हैं, जोसेफ सर। उनके लिए तालियां बजाने मजबूर हो जाओगे। इतना खतरनाक क्लाइमैक्स लिखा है, इतनी गजब की स्टोरी बनाई है। शुरू की मूवी के 1 घंटे के जो सारे सीन है उनको इस तरह से, जैसे एक धागे के अंदर अलग अलग मोती पिरोते हैं ना, और मोती पिरोने के बाद एक पूरी माला तैयार हो जाती है, सेम वही इस मूवी के साथ किया गया है। शुरू में तो आप देखोगे कि आपको लगेगा कि यार पता नहीं मूवी कहाँ खींच रहे हैं,
फैमिली दिखा दी है, और जो जॉर्ज कुट्टी सर है उनका एक थिएटर दिखा दिया गया है कि थोड़ा पैसा भी उनके पास आ गया है, थिएटर चला रहे हैं। आस पड़ोस के जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, उनके खिलाफ मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं कि उनकी जो बेटी था उनका किसी के साथ अफेयर था, ऐसे पकड़ी गई थी, इनके हाथों किसी का खून हो गया था। सब लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं। वही एक देखने से आपको लगेगा कि जैसे कोई एक नॉर्मल स्टोरी है, पर जब आप क्लाइमैक्स देखोगे ना, उस नॉर्मल स्टोरी को ही इतने मनगढ़ंत तरीके से जो गढ़ा गया है, आप तालियां बजाने पे मजबूर हो जाओगे। और इस लेवल की मूवी आप ढूंढने पे मजबूर हो जाओगे कि बॉलीवुड में शायद कोई बनी हो। एक क्लाइमैक्स के जरिए ही, मतलब बाद के आधे घंटे के क्लाइमैक्स के जरिए पूरी 2.5 घंटे की मूवी कैसे बांधी है, वो इन डायरेक्टर से कोई सीखे। अब आपको थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ। स्टोरी में होता क्या है, जो जॉर्ज कुट्टी सर हैं जिन्होंने उस लाश को पहले पार्ट में, मतलब पिछली दृश्यम मूवी में, एक पुलिस स्टेशन के अंदर ही दफना दिया था जो बन रहा होता है। पर उनको ये बात कहीं ना कहीं से पता होती है कि आज जो राज तुम छुपा रहे हो वो राज एक दिन तो बाहर निकलेगा। तो मतलब इतना सातिर दिखाया गया है बंदा, उनको पता था कि ये राज एक दिन जरूर निकलेगा। तो जब निकलेगा उस टाइम की भी स्टोरी उनके दिमाग के अंदर पहले ही फिक्स थी। इस तरह के सबूत बनाते हैं, इस तरह की कहानियां रचते हैं कि आप उनको पकड़ भी लोगे, अपना क्या बोलते हैं, जो जहाँ पे शरीर दफनाया था वहाँ का जो स्केलेटन होता है, कंकाल होता है, उसको निकाल भी लोगे, पर उसके बाद फिर भी आप खुद को एक हारा हुआ महसूस करोगे। जी हाँ, यही होता है इस मूवी के जो बास्टिन नाम का ऑफिसर होता है जो केस सोल्व कर रहा है, वो पुलिस स्टेशन से पता भी कर लेता है। मतलब जो कातिल जो होता है ना, अपनी बहनोई का कत्ल करके निकला था, जिसने उसको देखा था, जब वो सजा पूरी करके निकलता है वो उनके खिलाफ गवाही भी देता है। और ये जॉर्ज कुट्टी सर को पकड़ भी लेते हैं, स्केलेटन भी बरामद कर लेते हैं पुलिस स्टेशन से, पर फिर भी अपने आप को एक ठगा हुआ इंसान साबित करते हैं। मतलब जो जॉर्ज कुट्टी सर होते हैं ना, वो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि अपनी किसी फिल्म के लिए एक राइटर के पास जाते हैं, एक बहुत बड़े राइटर हैं, उनके पास जा रहे होते हैं। उनको वो बोलते हैं कि उनके पास एक स्टोरी है, उस स्टोरी में कुछ चीजें छूटी हुई हैं, वो पूरी करनी है। तो वो उनसे पूरी कराने के लिए जाते हैं, अपनी पूरी कहानी उनको बताते हैं। उनको बताते हैं कि उन्होंने इसके ऊपर एक नॉवेल भी लिखा हुआ है, एक उपन्यास लिखा हुआ है दृश्यम नाम से ही, उसी पे बेस्ड वो फिल्म बनाएंगे। पर जो वो राइटर्स होते हैं, उस राइटर को भी नहीं पता होता कि वो भैया भी उनकी कहानी का ही एक मोहरा बन चुका है। एंड में जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं, सब गवाही लेते हैं और अदालत तक बात चली जाती है, और अदालत में जो स्केलेटन निकलता है, उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आती है, तो जज भी अपना सर पकड़ लेता है, बोलता है भैया आप केस क्या चला रहे हैं यहाँ पे, और जो स्केलेटन आया उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट में क्या है। मतलब पुलिस वाले 100% श्योर होते हैं कि इस बार तो उन्होंने वही स्केलेटन बरामद किया है, पुलिस के जो क्या बोलते हैं, पुलिस स्टेशन में से जो दबाया गया था वही निकाला गया है। पर एंड में पता चलता है कि वो स्केलेटन ही नहीं है। उससे पहले ही जॉर्ज भैया ने एक कब्रिस्तान में जो कब्र दफनाते हैं, वहां पर एक अपनी दोस्ती बनाई थी, उनके जरिए वो स्केलेटन किसी और शख्स का स्केलेटन निकलवाते हैं। और फिर जहाँ पे फोरेंसिक रिपोर्ट आनी थी, वहाँ का जो गार्ड होता है उनके साथ भी दोस्ती कर लेते हैं। वहां से जाके वो जो कब्रिस्तान से स्केलेटन निकाला था और जो रियल स्केलेटन होता है वरुण का, उन दोनों को चेंज कर देते हैं। मतलब जो फोरेंसिक रिपोर्ट आती है वो आती है किसी और स्केलेटन की, किसी और कंकाल की वो रिपोर्ट होती है, जिससे वो बेगुनाह साबित हो जाते हैं। और जो असली कंकाल होता है उसका वो अंतिम संस्कार कर देते हैं। जी हाँ, मतलब कहानी में इस तरह का सस्पेंस है, इस तरह रची गई है कहानी कि आप खुद अपना सर पकड़ लोगे इसका क्लाइमैक्स देखने के बाद। जो मूवी ये बोले कि इंटरवल से पहले जो मूवी आपको बिल्कुल सिंपल लगती है, इस बार इसमें कुछ भी नया नहीं है यार, पहली दृश्यम इतनी अच्छी थी, इस बार ये क्या दिखाएंगे इसके अंदर, आप इंटरवल तक यही सोचोगे। पर इंटरवल के बाद क्लाइमैक्स तक, जब आप क्लाइमैक्स देख लोगे ना, तब आप ये बोलो कि हाँ, अगर सीक्वल बनाए तो ऐसा सीक्वल बनाए कि जो पहली मूवी थी उससे एक लेवल ऊपर जाके सीक्वल बनाए। हालांकि हमारे बॉलीवुड में क्या होता है कि किसी अच्छी सुपरहिट मूवी का सीक्वल बनाए तो वो उसके लेवल के बराबर भी नहीं आ पाता, उससे कहीं ज्यादा नीचे रह जाता है। पर इस मूवी का जो सीक्वल बना है उसके लेवल, मतलब जहां पर पहली दृश्यम खत्म हुई थी उससे एक लेवल ऊपर ही बनाया गया। मैं अगर स्टार की बात करूँ तो 5 में से 4.5 स्टार मेरी तरफ से इस मूवी को मिलते हैं। जो हाफ स्टार नेगेटिव है, वो नेगेटिव थोड़ा इसीलिए कि स्टार्टिंग में जो थोड़े सीन है ना, क्लाइमैक्स अगर आप देख लोगे तो आपको वो भी कमी पूरी नहीं लगेगी। पर इस शुरू का जो 1 घंटा वो थोड़ा आपको बोर करता है हल्का, क्योंकि इसमें एक उनकी फैमिली दिखाई गई है ना, थोड़ा फैमिली को डिटेल से दिखा दिया गया है कि उनके पास पैसा आ गया है और क्या बोलते हैं, अपना एक थिएटर है, उसमें कैसे कर रहे हैं, कैसे आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, वगैरह वगैरह।
इस तरह की चीजें दिखाई गई हैं तो थोड़ा आपको वहाँ पे बोरिंग महसूस हो सकता है, पर क्लाइमैक्स देखने के बाद आप उसको भी भूल जाएंगे। तो मोहनलाल सर ने जो एक्टिंग की है वो तो वाकई काबिल तारीफ की है, वो तो एक मेगा स्टार है ही। अगर आपने अभी तक दृश्यम मूवी नहीं देखी है तो यूट्यूब पे आपको हिंदी डब में मिल जाएगी, यूट्यूब पर आप जाके देख सकते हैं। वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलूंगा आपसे फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।